नमस्कार दोस्तों, आइए आज जानते हैं आरबीआई की स्थापना के बारे में। आज ही के दिन 1 अप्रैल 1935 को हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। पूर्वी एशियाई देशों में भारत ऐसा पहला राष्ट्र था जिसने कर्मचारियों की भलाई के लिए बीमा अधिनियम बनाया था। महंगाई भत्ता, डीए, अवकाश लाभ, वेतनमान का पुनरीक्षण, बैंकिंग जैसे प्रावधान डॉक्टर अंबेडकर के कारण ही है। ये भारत का केंद्रीय बैंक तथा भारत के सभी बैंकों के संचालक और अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। पहले ये समझते हैं कि रिजर्व बैंक की स्थापना क्यों अथवा किस लिए हुई। सन 1913 से 1918 के बीच चले प्रथम विश्व युद्ध के चलते भारत पर राज कर रहे ब्रिटिशों का ध्यान भारतीय अर्थव्यवस्था से हटकर विश्व युद्ध की तरफ केंद्रित हो गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों द्वारा स्थापित बैंकिंग सिस्टम औंधे मुंह गिर गया तथा लगभग 96+ बैंक दिवालिया हो गई या पैसा लेकर भाग गई। ऐसी गंभीर स्थिति का मूल कारण ये था कि बैंकिंग सिस्टम मैनेजमेंट की मजबूत बागडोर सीधे तौर से ब्रिटिश सरकार के हाथ में नहीं थी। अर्थात जिसका अर्थ यह है कि अपनी अपनी बैंक का अपना खुद का अलग अलग मैनेजमेंट था। ऐसी समस्या के चलते ब्रिटिश सरकार ने सन 1921 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे तथा प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास को संयुक्त कर दिया तथा नई बैंक अस्तित्व में आई जिसका नाम अंग्रेजों ने इंपीरियल बैंक रखा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात बैंकिंग सिस्टम को लगे झटके को गंभीरता से लेते हुए ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व के मैनेजमेंट के होने की समीक्षा करने के लिए सन 1926 में हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन फॉर करेंसी एंड फाइनेंस का गठन किया। अब तक ब्रिटिश सरकार इस बात से भी भली भांति परिचित हो चुकी थी कि मूल भारतीय समाज भी अब पूर्ण रूप से एडवांस एंड स्मार्ट हो चुके थे। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इस गंभीर समस्या के निवारण के संदर्भ में अपने विचार रखने के लिए बंगाल गजट समाचार पत्र में सूचना प्रसारित की। बंगाल गजट में प्रकाशित इस सूचना की प्रतिक्रिया के रूप में ब्रिटिश सरकार को एक पुस्तक की जानकारी प्राप्त हुई जिसका नाम द प्रॉब्लम ऑफ रूपी था। इस पुस्तक को पढ़कर अंग्रेज सरकार हतप्रभ रह गई। इस पुस्तक में वह सब कुछ था जिसकी रूपरेखा तैयार कर रहे थे या जिससे बैंकिंग की ऐसी गंभीर समस्या से निपटा जा सकता था। पुस्तक के विवरण के नकल न होने की पुष्टि के लिए अंग्रेजों ने किताब के लेखक अर्थात बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी का इंटरव्यू लिया। उनके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों या निर्देशक सिद्धांत, बैंक की कार्यपद्धति या काम करने की शैली और उसका दृष्टिकोण बाबा साहेब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा था। ब्रिटिशों की वैधानिक सभा लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे कानून का स्वरूप देते हुए 16 दिसंबर सन 1934 को ब्रिटिश सरकार द्वारा आरबीआई एक्ट लाया गया। बाबा साहेब की पुस्तक का नाम द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के सार को ज्यों का त्यों ही रखा गया तथा 1 अप्रैल सन 1935 को आरबीआई का गठन कलकत्ता में कर दिया गया। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था जो सन 1937 में मुंबई आ गया। सरकारी प्रयासों के तहत चलने वाला ये बैंक पहले एक निजी बैंक के रूप में ही कार्यरत था, किंतु सन 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। क्रेडिट आरपी विशाल फेसबुक पेज।